अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चार स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने टोरेंट को गूगल ड्राइव पे अपलोड कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए आपको अपने पीसी पे टोरेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और इस हमें ऐसा क्यों करें, इसके दो फ़ायदे हैं जो मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये कि हमें टोरेंट जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके हम उसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमें काफ़ी स्पीड के साथ उसको डाउनलोड कर पाएंगे जितनी भी हमारे इंटरनेट की स्पीड होगी। और हम किसी से शेयर भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। और दूसरा ये कि कई टोरेंट्स के सीड्स कम होते हैं तो स्पीड बहुत कम आती है, जबकि गूगल ड्राइव पे जब हम अपलोड करेंगे तो हमें यूजुअल स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रही होगी वहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक ओपन करें तो एक गिटहब पेज ओपन होगा। यहाँ आप सामने एक बटन नज़र आ रहा है, ओपन एंड कोलैब, इस पर क्लिक करें तो एक नोटबुक ओपन हो जाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं पेज, ये एक नोटबुक है। इस नोटबुक को जब आप कनेक्ट करेंगे तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी लिनक्स की। और ये जो सब सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें या तो आप लिनक्स कमांड्स या फिर पाइथन कोड रन कर सकते हैं। आप जिस भी सेल को रन करेंगे वो कमांड या फिर कोड रन हो जाएगा। जो फर्स्ट सेल है वो हमारा है गूगल ड्राइव। अभी फ़िलहाल वर्चुअल मशीन से नोटबुक मेरी कनेक्ट हो रही है और इस वर्चुअल मशीन जो हमारी क्रिएट होती है इसका टाइम ऑलमोस्ट 90 मिनट होता है फ्री यूज़र्स के लिए। तो 90 मिनट्स के बाद ये ख़ुद ब खुद जो है वो बंद हो जाती है और जो भी कोड आपको एग्जीक्यूशन में हो वो रुक जाता है। अब मेरी वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो गया तो मैं फर्स्ट सेल रन कर रहा हूँ। सेल रन करने के बाद ये कुछ सेटिंग वगैरह पूछ रहा है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर दें ऐसे। और अभी मुझे सारे अकाउंट लिस्ट कर रहा है तो मैंने अपना जो भी अकाउंट लिंक करना है गूगल ड्राइव के लिए वो मैं लिंक कर दूँगा। कनेक्ट होने के बाद आपको ये तमाम जो सेल नज़र आ रहे हैं इंटर मैग्नेट से ऊपर ये रन करने हैं। टूल्स रन करने के बाद यहाँ जो इंटर मैग्नेट का सेल है इसमें लिंक पेस्ट करें और उसको रन कर दें तो जो टोरेंट आपका वो बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। इसे ऐड करने के बाद जो नीचे आपको दो सेल्स काम आएंगे वो एक चेक टोरेंट का है, उसे जैसे ही रन करेंगे तो ये इतने भी टोरेंट्स आपने ऐड किए हैं बैकग्राउंड में वो आपको शो होंगे और उनके साथ एक आईडी होगी। और वो आईडी आपको तब काम आएगी अगर आपने टोरेंट को रिमूव करना है, क्योंकि निचले सेल में जो आपको रिमूव टोरेंट के नाम से शो हो रहा है यहाँ पे आईडी इंटर करके अगर इसे रन करें तो वो टोरेंट बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा। टोरेंट ऐड करने के बाद आप इस ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं, इस ब्राउज़र विंडो को। आपका टोरेंट बैकग्राउंड पे डाउनलोड होता रहेगा। जैसे ही आप इस नोटबुक को ओपन करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा और आप वहाँ से चेक टोरेंट से इसको चेक कर सकते हैं। पर इसका जो टाइम है वो 90 मिनट है, तो 90 मिनट के बाद बेशक आप ओपन करें या ना करें ये वर्चुअल मशीन खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। तो टोरेंट अगर आपका डाउनलोड हो गया फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपका टोरेंट वहीं पे रुक जाएगा। तो टोरेंट रिज्यूम करने के लिए सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा और जहाँ पे आपको इंटर मैग्नेट करना है वहीं पे उस तरह लिंक एंटर कर दें। तो ये करेगा कि पहले ये टोरेंट फाइल को रीड करेगा और जहाँ से वो रुकी होगी उसे वहीं से आगे कंटिन्यू कर देगा। हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है। जो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें तो देखते ही समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास साइड पे जो फ़ोल्डर का आइकन है उस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे सारे फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम लिनक्स की रूट डायरेक्टरी में हैं और रूट डायरेक्टरी क्या है वो इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा मेन काम होगा वो हमारा कंटेंट फ़ोल्डर में होगा। अगर आप गूगल ड्राइव वाले फर्स्ट सेल को चेक करें तो देखिए उसमें हमने अपनी ड्राइव भी /content/drive में माउंट किया। मतलब कंटेंट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर हमने ड्राइव क्रिएट किया और उसके अंदर अपनी ड्राइव को माउंट किया। वहाँ से हम अपनी पूरी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक टूल इंस्टॉल किया है ट्रांसमिशन, और ये GUI टूल भी मौजूद है लिनक्स के लिए। इसमें हम इंस्टॉलेशन के बाद ट्रांसमिशन डेमन के ज़रिए हमने डाउनलोड डायरेक्टरी सेट किया जो मेरी कंटेंट फ़ोल्डर के अंदर जो ड्राइव मैंने माउंट की थी। तो माई ड्राइव मेरी गूगल ड्राइव है और उसके अंदर एक टोरेंट फ़ोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा अगर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसमें हमने डंप सेटिंग किया, मतलब इस सेल को रन करते ही जो हमारी तमाम सेटिंग है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी हमें। अगर आप मल्टीपल सेल्स पे क्लिक करते हैं तो जिस तरतीब में आपने सेल्स पे क्लिक किया होगा उसी तरतीब में वो रन होंगे। तो मैं बारी बारी सारे टूल इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब मैं डंप सेटिंग को रन करूँगा तो देखें सारी सेटिंग जो है वो कंसोल पे प्रिंट हो गई है। यहाँ मैंने लिनक्स की कमांड लिखी है, साथ ही एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें लिंक इंसर्ट करने पे वो कोड में खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप इसे सीखना चाह रहे हैं तो आपको गूगल पे इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे ट्यूटोरियल्स दे दूँगा, अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठा तो बाकी चीज़ें जो है उनसे हट जाएंगे हम। इस तरह हमने फॉर्म में लिंक इनपुट किया तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और ट्रांसमिशन रिमोट में मैंने गेट का यूज़ किया और ब्रेसेस में लिंक लिखा है ताकि वो एज अ वेरिएबल से ट्रीट करे।
और एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए यूज़ किया है कि जब भी कोई लिनक्स कमांड रन करनी हो सेल में तो उसके स्टार्टिंग में ये सिंबल ऐड करना ज़रूरी है। ट्रांसमिशन डेमन जो है वो हमने उसे स्टार्टिंग में रन किया था, तो उससे सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में रन हो गई थी। उसके बाद हमें लिंक ऐड करना है, रिमूव करना है, कुछ भी करना है तो हम ट्रांसमिशन रिमोट के ज़रिए कर रहे होंगे। तो ट्रांसमिशन रिमोट इसमें -l आर्गूमेंट पास किया, मतलब वो सारे टोरेंट लिस्ट कर दे जो इस वक्त डाउनलोड हो रहे हैं। और रिमूव में मैंने बताया जैसा कि आईडी एंटर करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं। हम चाहें तो फॉर्म जो है वो सिर्फ विजिबल रखें, कोड हाइड कर दें, तो इससे ये कि काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसमें अब जो एक फ़ीचर हम ऐड कर सकते हैं वो ये है कि जैसे ही हमारे 90 मिनट्स पूरे होते हैं नोटबुक के, तो ये वर्चुअल मशीन स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आपने अपना पीसी बंद कर दिया और आपको नहीं मालूम कि टोरेंट आया कि कंप्लीट हुआ था कि नहीं, तो उसके लिए आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि हाँ कंप्लीट हुआ था या नहीं। तो उसका एक और हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेट कर देंगे जैसे ही हमारा टोरेंट कंप्लीट हो, हमें व्हाट्सएप पे SMS आए, बेशक हमारा पीसी बंद हो। उसके लिए हमें एक 2-3 चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी और थोड़ा सा पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे तो फाइनल नोटबुक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसमें मैं कमेंट्स ऐड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, वहाँ चेंज करके आप जो है वो इस सर्विस को रन कर सकते हैं। पर आपको उससे पहले एक वेबसाइट पर जाना होगा, ट्विलियो, और अकाउंट वहाँ पर हर किसी को सेटअप करना पड़ेगा अपना। ट्विलियो जो है वो API प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप SMS वगैरह के लिए, मतलब जो हमारी बिज़नेस सर्विसेज होती हैं उनके लिए। तो अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है, तो अगर आपने अकाउंट बना लिया तो उसको एक्टिवेट वगैरह कर लिया ईमेल से, तो आप अपने ब्राउज़र से console.twilio.com पर जाएं। कंसोल में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आपको 2 चीज़ें चाहिए, अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन। इन दोनों चीज़ों को आप कॉपी करके साइड पर रख लें, हमारे आगे काम आएंगी। यहाँ से दोनों चीज़ें कॉपी करने के बाद जो साइड पे मेन्यू दिया है, यहाँ से मैसेजिंग में आए और सेंड व्हाट्सएप SMS के सेक्शन को ओपन कर लें। ये हमें सैंड बॉक्स प्रोवाइड करेगा, मींस के हम यहाँ से इसे सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली $15 की ट्रायल वर्जन देते हैं बिना कोई क्रेडिट कार्ड ऐड किए। तो अगर आप सिर्फ इसे व्हाट्सएप जो है वो टोरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं इनकी ये सर्विस, तो आपको $15 भी इनफ है। यहाँ पे उन्होंने आपको एक नंबर दिया है, आपको इस पे ये जो भी आपको यहाँ कोड वो शो कर रहा होगा वो SMS करना होगा उस नंबर पे। उससे ये कि आपका नंबर इस सैंडबॉक्स से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी कि जिस नंबर पे आप SMS रिसीव करना चाह रहे हैं उस नंबर को इसे लिंक आपके अकाउंट से लिंक कर देगा। फ़िलहाल ये वेटिंग फॉर योर SMS का ऑप्शन दिखा रहा है, पर जैसे ही आप इसे SMS करेंगे तो ये देख सकते हैं कि इसने मैसेज रिसीव्ड का ऑप्शन मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट में दे दिया। लिंक करने के बाद आपको 2 फाइल्स चाहिए होंगी, एक है script.sh, एक code.py। ये दोनों जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने अपने गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कोड जिस तरह मेरी ड्राइव में आपको शो हो रहा है। यहाँ पे आपने दोनों फाइल्स को पुट कर देना है, लेकिन उससे पहले उनमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। script.sh बेसिकली वो स्क्रिप्ट है जो टोरेंट कंप्लीट होने पे ऑटोमेटिकली रन होगा। अब जो नोटबुक मैंने ओपन किया है ये अपडेटेड नोटबुक है, और जो डिस्क्रिप्शन में नोटबुक अवेलेबल होगी वो लेटेस्ट होगी, उसमें कमेंट्स वगैरह भी ऐड होंगे। इसमें अब आपको जो नए सेल नज़र आ रहे हैं उनमें एक ये पिप इंस्टॉल ट्विलियो है। इससे आपका जो पाइथन का एक मॉड्यूल है ट्विलियो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये दूसरा जो मॉड्यूल है इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे मैंने एक सेल क्रिएट किया है, इसमें 2 कमांड यूज़ हुई हैं कॉपी की। बेसिकली इसमें यह है कि जो हमारे पास कोड फोल्डर था गूगल ड्राइव में, उससे script.sh और test.py जो है वो हमने कॉपी किया है अपने कंटेंट फोल्डर में। अगर मैं इसे डायरेक्टली गूगल ड्राइव से रन करना चाहूँ तो ये मुझे एरर दे रहा था। तो साइड पे जो हमारा कंटेंट फोल्डर है उसके अंदर हम इन फाइल्स को कॉपी करेंगे जैसे ही सेल रन होगा। इसी तरह हमने टोरेंट डेमन के सेल में एक नया आर्गूमेंट ऐड किया है, स्क्रिप्ट टोरेंट डन इनेबल्ड ट्रू, कि जैसे ही टोरेंट कंप्लीट हो तो जो स्क्रिप्ट होगा वो रन हो। इस प्रॉपर्टी को हमने ट्रू कर दिया। और नीचे ट्रांसमिशन रिपोर्ट में हमने सेट कर दिया है कौन सा स्क्रिप्ट रन होगा, और इस हमारा ये script.sh में बेसिकली एक ही कमांड पड़ी है। जैसी स्क्रिप्ट रन होगा ये एक कमांड को रन करेगा और वो कमांड हमारी पाइथन फाइल को रन कर रही होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने पाइथन टूल रन किया है, और पाइथन के बाद हमने अपनी पाइथन फाइल का पाथ दिया है जो कंटेंट में test.py है, और इसे बेसिकली पाइथन फाइल को रन कर रहा है। अगर ये काम ना करे कमांड तो आप script.sh में पाइथन को पाइथन 3 पे चेंज कर दें। test.py आपको अवेलेबल होगी। इसी तरह इसमें अकाउंट SID में आप अपने अकाउंट SID पुट कर रही हैं डबल कोटेशंस में, और ऑथ टोकन जो है यानी ऑथराइजेशन टोकन, उसमें ऑथराइजेशन टोकन जो है वो इंसर्ट करना है, वो भी डबल कोटेशन में ही लिखना है।
आपने रिज़ल्ट में वो SMS लिखना है जो आपको रिसीव होगा फाइल रन होने पर। और नीचे हमने एक मैसेज क्रिएट किया है, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। बॉडी जो है वो रिज़ल्ट होगी, मतलब SMS की बॉडी क्या है। फ्रॉम जो है वो ट्विलियो का जो नंबर है वो एंटर करना है, यानी फॉर्मेट सारा ये रहे। व्हाट्सएप पर जो कॉलन है उसके बाद ट्विलियो वाला नंबर ऐड कर दें, जिस नंबर पे आपने अपना कोड भेजा था सैंडबॉक्स कॉन्फ़िगर करते हुए। और 2 में आपने वो नंबर ऐड करना है जो आपने कॉन्फ़िगर किया था सैंडबॉक्स पे, और जिस पे आपको SMS रिसीव होगा। अगर आपने नंबर कोई और कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे आप कोई और नंबर ऐड करते हैं तो आपको SMS रिसीव नहीं होगा। और नंबर जो है वो अपने कंट्री कोड के साथ ही लिखना है। ये चेंजेस करने के बाद इन 2 फाइल्स को आपने अपने कोड फोल्डर के अंदर जो है वो अपलोड कर देना। कोड फोल्डर इसलिए क्रिएट किया था कि नोटबुक जिस तरह लिखी हुई है उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस तरह फाइल्स क्रिएट करते हैं, इन्हीं नाम के साथ और इसी डायरेक्टरी में, यानी कोड डायरेक्टरी में। स्क्रिप्ट अब जो है वो लिंक हो गया, तो लिंक के बाद यहाँ एक नीचे सेल है chmod+x और स्क्रिप्ट का पाथ। इससे यह है कि हमने इस स्क्रिप्ट को जो है वो एग्जीक्यूटेबल बनाया है। उसके बाद आपको बस सिंपली जो पहले प्रोसीजर था कि लिंक पेस्ट करके रन कर देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं कुछ अरसे से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कॉलेज की वजह से, और मैंने पीछे कहा था मैं क्यूट पे वीडियो अपलोड करूँगा तो वो भी नहीं कर पाया। और C++ पे तो मैं वो अपलोड नहीं करूँगा। हाँ, अगर की भी तो पाइथन में ज़रूर करूँगा, क्यूट पाइथन के लिए भी अवेलेबल है। और मेरे हाल ही में 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हुए हैं। तो सब सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।